ये तो चुनाव भी इसी पे लड़ते हैं। इनके एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 24 में सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर पीओके हमारा हिस्सा होगा। कितने बीत गए? जून 12 महीने, अब तो मार्च में 9 महीने से ज्यादा हो गए। मतलब रेटोरिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी चिंता है कि बेड़ियों में लेकर के हमारे लोग आए। कितना प्रतिकार किया एमईए ने, हमारी गवर्नमेंट है। नंबर 1, टैरिफ को लेकर के, रेसिप्रोकल टैरिफ पे जो बात हो रही है, बाकी देशों ने प्रतिकार किया, आपने कौन सा प्रतिकार किया? तीसरी बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, चाइना के बरक्स क्यों अभी ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी में रहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिक्स को लेकर के जिस धमकी भरी जुबान में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था, उसका कितना प्रतिकार हुआ? ये समकालीन चीजें, बाकी ठीक है, हासिल करेंगे हमारा हिस्सा, लेकिन इन पर चुप्पी परेशान करती है। देखिए, बहुत गंभीर मसला है, उनकी चिंता भी वाजिब है, और इसके लिए केंद्र की सरकार को, बाकी राज्यों की सरकार को 2 चीजें फौरी तौर पे करनी चाहिए। एक तो ऑल पार्टी मीट और एक कमिटेड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। डीलिमिटेशन को लेकर के जो आशंका सदर्न स्टेट्स की है, सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच रख करके हमें कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा, ताकि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे। देखिए, आप हमारे बिहार जाइए, या आपने जो आपके वहां लोकल है उनसे पूछिए। कल युवा चौपाल में जो उन्होंने बात कही, वो बिहार के युवाओं की चिंता है। कई सारी चीजों पर उन्होंने अपनी बात रखी। बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज की छवियां आपने देखी होंगी। युवा रोजगार के लिए कितना भटक रहा और परेशान है बिहार में, ये सब वाकिफ है। और सरकार है कि रेटोरिकल अंदाज में सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं अब उधर नहीं जाएंगे, इधर आ गए तो अब उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। ऐसे नहीं चलता, उससे हमारी प्राथमिकताओं पे असर पड़ा है। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने ये रखा। आज सब जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की बिहार में कोई भागीदारी नहीं है, सरकार रिटायर्ड लोग चला रहे हैं, उन्हीं की तूती बोल रही है। तो ये तो सूबे के लिए ठीक नहीं है। नहीं, वो तो आपको सीधे तौर पे ये देखिए, कल भी मैंने एक बात कही थी कि नीतीश जी दुविधा में पड़े रहते हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, वाक्य संरचना पूरी नहीं होती। 15 और 22 तो बहुत पुरानी बातें नहीं है। 15 में हमारा यादव विधायक नीतीश जी को चुना, तेजस्वी जी ने, हमारे विधायक दल ने। 22 में जब नीतीश जी आए कि हमारी पार्टी को बीजेपी निगलना चाहती है, फिर वही किया। तो जाहिर है ये तो प्रमाण है हाल के दिनों का। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप साक्ष्यों और प्रमाणों पर बात करें। देखिए, बहुत बौना, मैंने कई दफा कहा है, आप ही देखिए ना, आपके सवालों में ज्यादातर इसी तरह के सवाल रहते हैं। युवाओं के रोजगार के कितने सवाल आपके पास होते हैं, या सरकार के लोगों का कोई कमिटमेंट हो, भुखमरी और आय की असमानता का सवाल नहीं। इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के हम आज के सॉल्यूशन को दबाने की कोशिश करते हैं, आज की चुनौतियों को। बाबर पे बात करो, औरंगजेब पे बात करो, कमाल का देश बना दिया। मैं बता रहा हूं, जितना उस दौर में लोग नहीं लड़े होंगे, उतना इस दौर में उनके नाम से आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए। बाबर आके ढकेगा बेरोजगारी या औरंगजेब, लेकिन हां, कमाल का देश बना दिया। गांधी के हत्यारों के महिमा मंडन के बाद अब संसद की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन बाबर और औरंगजेब में उलझा करके डॉग विसिल पॉलिटिक्स की कला खूब विकसित की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।